नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में, जहां हम पढ़ते हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 7। सबसे जरूरी जीके जीएस के प्रश्न आसान भाषा में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? ऑप्शन ए वेद व्यास ने, बी पाणिनि, सी बाणभट्ट, डी मनु ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु ने। देखिए मनु जो थे, तो उसके द्वारा लिखी गई मनु स्मृति हिंदी समाज का सबसे पुराना कानून ग्रंथ था, जिसमें जीवन और समाज के नियम नियम लिखे गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बहादुर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी तेहरान में। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगून में। देखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून जो है म्यांमार में भेज दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लाइटिंग सिग्नलिंग का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। देखिए 1928 में रेलवे में लाइटिंग सिग्नलिंग की शुरुआत हुई थी। इसमें पहले झंडे और लालटेन का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? ऑप्शन ए आसिफुद्दौला को, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला को, ऑप्शन सी मीर कासिम को, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला को। देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किया था। यहीं से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कब? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1935। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन बी शेरों के लिए, ऑप्शन सी जंगली कुत्ते के लिए, ऑप्शन डी सफेद हाथियों के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक सींग वाले गैंडे के लिए। असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वन हॉर्न हॉर्न राइनो के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस नगर में भारतीय प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। इसी रेखा को आधार बनाकर भारतीय मानक समय तय किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 डाउनिंग स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, ऑप्शन बी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास, ऑप्शन सी अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान। लंदन में स्थित यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और कार्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी शिव समुद्रम परियोजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव समुद्रम परियोजना। देखिए शिव समुद्रम परियोजना जो है सिर्फ जल विद्युत परियोजना है, जबकि बाकी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी
उपयोगी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। देखिए थल सेना के 5 कमांड हैं। पहला है उत्तरी, दूसरा दक्षिणी, तीसरा पूर्वी, चौथा पश्चिमी और पांचवा मध्य कमांड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी असम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल जो है, केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ इलायची, काली मिर्च, दालचीनी जैसे मसाले उगाए जाते हैं, इसीलिए केरल को मसालों का प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए अंत्योदय कुसुम, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी लेक वासेला, ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। देखिए दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के लिए यह सम्मान दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान पर प्राप्त नहीं हुए थे? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी नागार्जुन कोंडा, ऑप्शन डी रोपड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन कोंडा। देखिए नागार्जुन कोंडा बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष लोथल, रोपड़ और कालीबंगन में मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए पालघाट, बी डोडा बेटा पर, ऑप्शन सी मेकर पर, ऑप्शन डी अनाईमुडी पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पालघाट पर। देखिए पालघाट जो है दक्षिण भारत का वह क्षेत्र है जहां दोनों घाटों का संगम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए हुमायूं का, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फिरदौसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने यह पुस्तक लिखी थी, जो मुगल दरबार का ऐतिहासिक दस्तावेज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी चाइना को, ऑप्शन सी इंडोनेशिया को, ऑप्शन डी म्यांमार को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार को। देखिए म्यांमार में स्वर्ण मंदिरों की बहुविधता है, इसलिए इसे यहाँ यह नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पैगोडा क्या है? ऑप्शन ए एक पिरामिड, ऑप्शन बी बौद्ध मंदिर, ऑप्शन सी लेगुन झील, ऑप्शन डी एक जनजाति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध मंदिर। पैगोडा एक ऊंची पिरामिड जैसी संरचना होती है, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के अनुयायी, ऑप्शन बी अग्नि पूजक जाति के लोग, ऑप्शन सी किर्गिज जाति के लोग, ऑप्शन डी यहूदी जाति के लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नि पूजक जाति के लोग। देखिए पारसी लोग जरथुस्त्र धर्म को मानते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं, इसलिए इन्हें जोरास्ट्रियन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित है? देखिए ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले का ही आंसर दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन ए 29 एवं 7, ऑप्शन बी 28 एवं 7, ऑप्शन सी 31 एवं 5, ऑप्शन डी 33 एवं 7।
तो उस समय इसका आंसर है ऑप्शन ए 29 एवं 7। लेकिन यह पुराना डेटा है। वर्तमान में अब भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जेनेवा में, ऑप्शन डी वियना में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस में। देखिए यूनेस्को यानी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन का मुख्यालय जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैगा में क्या होता है? ऑप्शन ए कोयला उत्खनन, ऑप्शन बी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी सीमेंट उत्पादन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। तैगा जो है कर्नाटक में है और कर्नाटक में पुराना ऊर्जा संयंत्र है जहां बिजली का उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1950। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। भारत की राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए बहरीन एवं कतर, ऑप्शन बी ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी ईरान व ओमान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान एवं ओमान। यह जल मध्य डमरू जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और तेल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? ऑप्शन ए कनिष्क का शासन, ऑप्शन बी हर्ष की समृद्धि, ऑप्शन सी शिवाजी का शासन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त का शासन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क का शासन। देखिए महान कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूबिज्म चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स दुआन, ऑप्शन बी चार्ज ब्रोक, ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो। देखिए पिकासो ने आधुनिक चित्रकला का क्यूबिज्म शैली का विकास किया था। तो आज के थे ये हमारे 25 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न और उनके एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।